हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो इसके पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं, तो आप वो 4 क्वेश्चन और इसका जो बेसिक है उस वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन 5 से। क्वेश्चन 5 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है। एरिया ऑफ एलिप्स, इसमें एरिया ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये जो एलिप्स है ये वर्टिकल एलिप्स है। अब वर्टिकल एलिप्स क्यों है? वर्टिकल एलिप्स इसलिए है क्योंकि जो वाई के नीचे मैंने बताया था आपको, अगर वाई के नीचे वाला बड़ा होता है अंक तो वो वर्टिकल एलिप्स ही बनता है। तो नो डाउट इसमें एलिप्स कैसे बनने वाला है, इसमें एलिप्स बनेगा कुछ इस तरह से। आपने एलिप्स बनाना है कुछ इस तरह से, हम एलिप्स बनाएंगे। ये एलिप्स बनेगा वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर और इसको हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजर एक्सिस, जो बड़े वाली एक्सिस है वो 3 है। बड़े वाली एक्सिस का मतलब 3 का मतलब ये 3 हो गया यहाँ तक, और ये 2 हो गया यहाँ तक। यहाँ तक ये 2 है और यहाँ तक ये 3 है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका इसका सेंटर है 0, 0 से लेके 2 तक ये 2 है। ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है। तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे OAB। एरिया हमें निकालना है, सारा ही निकालना है। देखो एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो, सेकंड क्वाड्रेंट का निकालो, कुछ नहीं बोला। तो हमें सारा ही एरिया निकालना है। तो इसका एरिया बनेगा, सारा ही बनेगा एरिया। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम केवल इसका निकालेंगे। हम एरिया निकालेंगे OAB का, और OAB का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इसका निकाल के हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पूरा एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो लेट्स डू। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है इसके बारे में कि दिस इज वर्टिकल एलिप्स। दिस इज वर्टिकल एलिप्स। दिस इज वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स है। और तो एरिया इसमें OAB, एरिया OAB क्या बनेगा, एरिया OAB हमने निकालना है 0 से लेके 2 तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 तक, y dx। 0 से लेके 2, 0 से 2 लिखेंगे और y dx, ये एरिया OAB बनेगा, ठीक है। और टोटल एरिया क्या बनेगा, टोटल एरिया हमारा बनेगा 4 गुना एरिया OAB। मतलब जो हम एरिया निकाल लेंगे उसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, अब ये एरिया OAB ये है 0 से 2 y dx। तो हमने इंटीग्रेट करना है y को, 0 से लेकर 2 तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है y को, और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 को बॉर्डर पार करा देंगे। एक्स स्क्वायर बाय 4 बॉर्डर पार करेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, 4 एकम 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 9। तो हमने निकालने, तो हमें वाई की वैल्यू है, हमें तो वाई चाहिए। तो वाई स्क्वायर जो 9 है वो जाएगा उस साइड, ऊपरली साइड आ जाएगा, ऊपर की साइड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब ये वाई स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। वाई इक्वल टू 9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब सबको पता है 9/4 का रूट क्या होता है, हो जाता है आराम से।
9 का रूट 3, 4 का रूट 2, तो इसको हम लिख देंगे 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की वैल्यू निकल गई है तो हम यहाँ पर पुट करते हैं 4, 0 से 2, 3/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे और फिर हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया, 6 आ गया। 0 से 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन का हमने फार्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन का फार्मूला कौन सा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सेम क्वांटिटी बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये फार्मूला इसमें चलेगा। इसमें 8.1 और 8.2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर फार्मूला यही यूज़ होएगा, चाहे वो सर्कल का है चाहे वो एलिप्स का है। ये फार्मूला पक्का बनेगा, तो इसको आपने याद रखना है। तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। देखो यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर है 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 6 एक्स सेम क्वांटिटी बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, 0 से 2। तो देखिए फार्मूला अप्लाई कर दिया, 6 बाहर पड़ा है, 0 से 2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि फार्मूला लगा दिया है इंटीग्रेशन का। अब ये लिमिट्स बाद में पुट होएंगी, तो सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे। अपर माइनस लोअर लिमिट पुट होती है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट देखिए सबसे पहले 2 पुट करते हैं। तो देखिए जब 2 पुट करेंगे यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 पुट होएगा। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो 0/2 0 ही बनेगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इस टर्म को हम 0 लिख लेते हैं। 2 पुट करने पर ये 0 हो गई, प्लस ये कट गया यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने पुट की है 2/2 माइनस, उसके बाद 0 पुट करना है। देखो 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट हो चुकी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट हमारी 0 है, 0 पुट करेंगे। देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगी। और साइन इनवर्स 0 भी 0 ही हो जाता है, तो ये दोनों टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। दोनों ही टर्म 0 हो गई, तो 6 2 ये टर्म बचेगी 2 साइन इनवर्स, ये कट गया देखो 1 तो 6 × 2 साइन इनवर्स 1, देखो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो 1 को मैं लिख लेता हूँ साइन π/2, क्योंकि हमें पता है कि 1 की वैल्यू जो होती है वो साइन π/2 होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि 1 की वैल्यू साइन π/2 होती है। अगर यहाँ साइन इनवर्स हो तो हम क्या करेंगे, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, 12 × π/2, तो आंसर आएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है। ये फार्मूला बार बार आपके पास आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन x = √3y। ये लाइन है, देखिए ये लाइन दी हुई है। यहाँ हमें 2 कर्व दे रखे हैं, एक तो लाइन दे रखी है
और एक सर्कल दे रखा है, सर्कल दे रखा है और एनक्लोज्ड बिटवीन एक्स एक्सिस। तो एरिया निकालना है जो एक्स एक्सिस के बीच में हो। एक लाइन है x इक्वल टू √3y और एक सर्कल दे रखा है x² + y² इक्वल टू 4। इन तीनों के बीच में जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सर्कल लिखना है। देखिए सर्कल है हमारा x² + y² इक्वल टू 4 विच हैज़, इसके बारे में डिटेल लिखनी है आपने, विच हैज़ सेंटर 0 0। इसका सेंटर 0 0 है, इस तरह के सर्कल का सेंटर 0 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है सर्कल की। इसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा। यहाँ से हमें रेडियस पता चलता है क्योंकि 4 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 2। लाइन दे रखी है, लाइन x इक्वल टू √3y, लाइन है x इक्वल टू √3y। तो देखिए हमें दो कर्व दे रखे हैं, इनके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं, हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ड्रा कर लेंगे सर्कल का सेंटर 0 0, सर्कल का सेंटर 0 0 और सर्कल हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं, फ्री स्केच। देखिए सर्कल, ये सर्कल बनेगा। तो इसमें रेडियस कितना है, इसका सेंटर 0 0 आ चुका है, रेडियस ये 2 है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, मतलब ये जो है ये पॉइंट 2 का है। तो रेडियस 2 है, सब तरफ ही 2 है। ये प्लस x एक्सिस होती है हमारी, ये माइनस x एक्सिस होती है, प्लस का y एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस, ये सभी जानते हैं। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। अब एक लाइन है हमारे पास, ये वाली ये लाइन है। इस लाइन, ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल कुछ इस तरह से बनती है 45 डिग्री के एंगल पे। इस लाइन से आप बिल्कुल अच्छे से फेमिलियर हो कि ये लाइन जो है 45 डिग्री के एंगल पे ही बनती है। तो x इक्वल टू √3y की लाइन इस तरह से बनेगी जो 45 डिग्री एंगल पे जाती है। तो अब हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है लाइन के बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का, x एक्सिस से ऊपर। तो कौन सा एरिया बनेगा, देखिए ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये सारा एरिया हमें निकालना है। इसका नाम है O, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। एरिया OAB हमें निकालना है। लेकिन एरिया OAB जो है वो दो तरह से मिलके बना है। एक तो देखिए ये लाइन के नीचे कितना एरिया है, लाइन के ये पॉइंट हमें पता करना है, ये वाला पॉइंट क्या है। इसकी अगर हम सीध ले लें यहाँ पे तो ये बनेगी। तो हमें ये पॉइंट पता करना है ताकि हमें ये पॉइंट पता चल जाए कि 0 से लेके यहाँ तक ये लाइन के नीचे कितना एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पॉइंट बी निकालना है। पॉइंट बी के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बी जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। जब भी एक लाइन और एक कर्व वगैरह कोई, मतलब अगर दो कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर बनता है। तो वो हमारा पॉइंट बी है। पॉइंट बी हमें निकालना है। पॉइंट बी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सोल्व करके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस x वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो √3y का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पुट किया, प्लस y² इक्वल टू 4। यहाँ से आ गया 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, 4y² इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, y² इक्वल टू आ गया 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो y की वैल्यू +-1 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी, अब देखो y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू 1 पे x कितना हो जाएगा, √3, और y की वैल्यू -1 पे -√3, यानी -√3
-1। जब y की वैल्यू 1 हम यहाँ रखेंगे तो प्लस का √3 आएगा, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस का √3 आएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन √3 और -√3 -1। लेकिन यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यहाँ बात की गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आएगी ये, तो √3 कहने का मतलब x की वैल्यू √3 बनेगी। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये √3 है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है √3 और ये है 1। तो बिल्कुल ये यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि x की वैल्यू ये √3 है, और अगर मैं इसकी सीध यहाँ y की डायरेक्शन में लूँ तो ये बनेगा 1 यहाँ पर आएगा। तो √3 1 इसके पॉइंट है। तो देखिए, तो मेन जो मुद्दा है हमारा वो है एरिया निकालना। किसका एरिया निकालना है? इसका नाम रखते हैं OAB, इसका नाम रखते हैं x, ये x है। तो एरिया, ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे लिखते हैं x, ठीक है। तो ये जो एरिया बना है ये OBX और OBA, टोटल एरिया हमारा OBA है, और ये एरिया टोटल बना है OBX और XBA से। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ये वाला एरिया, फिर हम निकाल लेंगे ये, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, देखिए रिक्वायर्ड एरिया में क्या करेंगे, एरिया OAB, हमारा जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया OAB बनेगा। अब इस सारे फिगर को देखते हुए हम क्या पता लगाते हैं कि हमें एरिया निकालना है OAB, जो इस एक्स एक्सिस, इस लाइन और इस सर्कल के बीच में है। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन के नीचे का एरिया निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल बन रही है OXB, जो ट्रायंगल बन रही है इस एरिया को निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे XAB, ये जो सर्कल के नीचे बन रहा है इसको प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक, देखिए 0 से लेके ये आपका √3 है, 0 से लेके √3 तक जो है लाइन का एरिया है, 0 से लेके √3 तक लाइन का एरिया, लाइन प्लस √3 से लेके 2 तक सर्कल के नीचे का एरिया है, सर्कल। तो यहाँ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी रहे कि यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो लाइन से निकालनी है, और सर्कल की यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो सर्कल से निकालनी है। तो देखिए 0 से √3 लाइन में से हम क्या करेंगे, लाइन हमारी ये रही, लाइन में से y की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ देखा जाए तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी x/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 x dx, यानी x/√3 बना, यहाँ x/√3। अब क्योंकि √3 1/√3 जो है 1/√3 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, प्लस √3/2 से √3 से लेकर 2 तक सर्कल में से हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखो बिल्कुल ईजी है, सर्कल में से y की वैल्यू निकालनी, सर्कल में से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगा, y = 4 - x² अंडर द रूट। देखिए यहाँ से हमने निकालना है, x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 4 - x² बन जाएगा, और स्क्वायर जो है वो रूट बन जाएगा उधर जाके। तो आपका ये बन गया 4 - x² dx। तो इन दोनों को हमने सोल्व करना है, इन दोनों को बिल्कुल ईजी सोल्व करना है इनका। देखिए सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट्स है हमारे पास 0 से √3, √3 को पुट किया, √3 का स्क्वायर बाय 2, 0 रखें तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3/2। और साथ में चल रहा है आपका ये 1/√3 भी साथ में चल रहा है, 1/√3 साथ में चल रहा है इस तरह से।
तो √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एरिया निकल चुका है। अब हमने इसका निकालना है, सर्कल के नीचे कितना एरिया है, ये वाला एरिया निकालना है। सर्कल के नीचे कितना एरिया है, तो देखिए प्लस इसका देख लेते हैं फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगेगा। देखो ये वाला फार्मूला लगेगा √a² - x²। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि सर्कल में और एलिप्स में हमेशा यही फार्मूला लगेगा ही लगेगा। तो देखिए करते हैं इसको, x सेम क्वांटिटी /2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, √3 से 2 तक। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखिए, ध्यान दो, 2 यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 0 हो जाएगा, ये सारा 0 बन गया। 2 पुट करने पे टर्म 0 बन गई, ये कट गई, देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, देखिए ना, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 आ जाएगा आपके पास, माइनस √3 पुट करेंगे। देखिए √3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका √3, और √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, 1/2 यानी /2 आ जाएगा आपके पास, प्लस ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है? यस। तो अब देखिए यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 माइनस, ये माइनस आ गया √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 कब आता है? साइन में √3/2 किस एंगल पे आता है? साइन 60 पर। तो साइन 60 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट है, ये माइनस बाहर पड़ा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2π/3 यहाँ पर आ जाएगा। 60 को हम लिखते हैं π/3। ठीक है, तो देखिए √3/2 यहाँ पे है, प्लस ये कैंसिल, पाई आ गया, ये माइनस √3/2 और ये माइनस 2π/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस 2π/3 आ गया। 3π एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 3π - 2π/3 और π/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एरिया आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है? क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी? एक तो आपने जब भी सर्कल आएगा, सर्कल का आपने पता करना है कि भाई सेंटर कितना है और रेडियस कितना है, यहाँ से पता चले, ताकि हमें सर्कल ड्रा करने में आसानी रहे। दूसरा, जब भी आपके पास y = mx टाइप या x = my टाइप जो लाइन आएगी, वो पक्का आपकी ओरिजिन में से गुजरेगी 45 डिग्री एंगल पे। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन बात कह रहा है कि यहाँ पे कि हमें जो पॉइंट B है वो निकालना है, ताकि हमें एक्स स्पेस का पता चल जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक लाइन का एरिया बन रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट, सर्कल का जो स्मॉलर पार्ट है, कट ऑफ बाय द लाइन ने जो कट की, ये एक लाइन है जिसने उस सर्कल के छोटे पार्ट को कट किया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले इसको देखना हमने, ये सर्कल सेंटर क्या है इसका सेंटर है 0 0। रेडियस कितना है इसका? रेडियस है इसका a। तो a हम क्या करते हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, जिसका सेंटर 0 0 होगा। देखिए एक सर्कल बन गया, इसका सेंटर 0 0 है, सेंटर यहाँ पे 0 ही होता है। ये प्लस की x एक्सिस, ये प्लस का y एक्सिस, ये माइनस का x एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस। तो रेडियस a है तो पक्का
हम यही देखेंगे कि ये ए है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये ए बनेगा, ये भी आपका ए ही बनेगा, ये भी ये माइनस ए बनेगा, ये भी माइनस ए बनेगा। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। अब सर्कल तो हमने बना लिया, सर्कल बना लिया, अब हमने देखना है कि लाइन जो है ये है एक्स, ये लाइन यहाँ पे कहाँ आएगी। अब ये ए तो कांस्टेंट है, ए तो है कांस्टेंट, और x इक्वल टू सम कांस्टेंट। जब x इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है तो जो लाइन है आपकी वो y के पैरेलल बनती है। अब y के पैरेलल कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, इससे बिल्कुल क्लियर पता नहीं चल रहा कि पॉइंट कहाँ पे लेना है। तो इसको देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। x इक्वल टू a/√2, ये पॉइंट क्या बनेगा। देखिए जब भी √2 नीचे होते हैं हम रैशनलाइज करते हैं, √2 से इसको रैशनलाइज कर दिया तो √2 a/2 ये आ गया। √2 की वैल्यू होती है हमें पता है अच्छे से 1.41 अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है बाय में 2। हम क्या करते हैं इसको अप्रोक्सीमेट, इसको डिवाइड करते हैं 0.7 समथिंग आ जाएगा, 0.7a। कहने का मतलब है a का 0.7a। तो ये एक 1a बन रहा है तो 0.7 कहाँ बनेगा, ये आधा हो गया, 0.5 यहाँ बनेगा, तो 0.7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.7 यहाँ बन जाएगा, 0.7a, यानी ये पे बन जाएगा a/√2। 0.7a और a/√2, 0.7a और a/√2 एक ही बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़न यहीं आने वाली है बच्चों कन्फ्यूज़न यही आएगी कि a/√2 को हम यहाँ पर ले कहाँ पे। तो a/√2 को आपने इस तरह से √2 से रैशनलाइज कर देना है, और √2 की वैल्यू आपको पता ही है कि 1.41 होती है, यहाँ रख के 2 से डिवाइड कर दो, 0.7a आ जाएगा। तो 0.7a यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यह है कि जो y के पैरेलल लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये बनेगी। अब यहाँ एरिया कौन सा निकालना है, एरिया निकालना है एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का स्मॉलर पार्ट है। सर्कल का स्मॉलर पार्ट देखो, इस लाइन से इस लाइन ने एक तो बड़ा पार्ट ये किया हुआ है, एक छोटा पार्ट ये किया हुआ है, तो बड़ा पार्ट हम छोड़ देंगे, छोटा पार्ट ये बना, ये निकालना है हमने एरिया। तो इस एरिया को अब आप ध्यान से देखो, ये एरिया जितना ऊपर है यहाँ पे उतना ही नीचे है। हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी प्लानिंग रहेगी कि हम पहले ऊपर का निकाल लेते हैं, ऊपर वाले को हम 2 से गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा सारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम क्या करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, तो हम एरिया ABC निकाल लेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ABC का डबल 2 गुना क्यों, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे। तो कहाँ से कहाँ तक है ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या निकाला था अभी हमने 0.7, बट हम इसको 0.7 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a/√2 ही लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में इससे इजी रहेगा। और फिर हम लिखेंगे a/√2 से लेके ये वाला पॉइंट कौन सा है, a तक। तो ट्वाइस करेंगे, a/√2 से लेके a तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a/√2 से लेके a तक। अब देखिए जो एरिया है इस सर्कल के नीचे ही है सारा एरिया, तो y ऑफ सर्कल का मतलब है सर्कल की इक्वेशन में से हमें y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2 यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है जो यूज होएगा, ट्वाइस a/√2 से a। अब देखना ये है कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। देखो दोस्तों, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y² इक्वल टू a² माइनस x², और जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, y इक्वल टू a² माइनस x² अंडर द रूट। तो यहाँ पर आपने लिखना है a² माइनस x²। और देखिए फार्मूले में भी कोई चेंज नहीं है, फार्मूला भी आपका a² माइनस x² ही है, और ये क्वेश्चन भी आपका a² माइनस x² में ही आ गया, तो डिट्टो यही है, सेम टू सेम। तो करते हैं इसको, 2x सेम थिंग, x सेम थिंग का मतलब पूरी क्वांटिटी में यहीं उतार देंगे, x सेम थिंग प्लस a² बाय 2
साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट बाद में पुट करेंगे a/√2 से लेके a तक लिमिट बाद में पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट में क्या आएगा, देखो 2 अपर लिमिट पुट करी a, जब a पुट करेंगे तो यहाँ भी a² माइनस a² बन जाएगा। यहाँ देखिए इसको हम ओरली कर देंगे, a पुट करूँगा तो a² माइनस a² 0, a² में से a² गया 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको हम 0 लिख लेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ a पुट करेंगे तो ये a बाय a कट जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो a²/2 को हम π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपर लिमिट पुट करने से हमारे पास ये दो टर्म्स आएंगी। माइनस लोअर लिमिट, माइनस के बाद हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट ये रही, पुट करते हैं, यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको क्योंकि 0 नहीं बनेगा। x की जगह पे रखेंगे a/√2, तो जहाँ भी x है वहाँ पर a/√2 लिख दीजिए, a/√2 का स्क्वायर a²/2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस, अब यहाँ देखिए प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2, a/√2 जब यहाँ पर रखोगे आप a से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है दोस्तों, x की जगह हमने a/√2 रखा तो a से a कैंसिल, 1/√2 रह जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 2, ये देखिए यहाँ पे a² π/4 माइनस, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, a² में से a²/2 गया, a²/2 बनेगा, a²/2 बचेगा आपका, a²/2 का रूट कितना होता है a/√2, a²/2 का रूट होता है a/√2, तो यहाँ पे लिख देंगे a/√2 तो पहले से ही है, और a/√2 यहाँ से आएगा, a/√2 यहाँ से आएगा, और 2 यहाँ पे पहले से ही है, माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में कब आता है, 1/√2 साइन में 45 पे आता है, 45 मतलब π/4, ये चीज़। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सोल्व करके कुछ इस तरह से आएगा, 2 a² π/4 माइनस a²/4, ये आपका बना a² π/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको रब कर रहे हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो a² π/4, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, a² बाहर निकाल लेते हैं, 2, यहाँ पर देखो बाहर क्या आएगा, a² बाहर कर लेते हैं, यहाँ आ गया π/4 माइनस 1/4 माइनस π/8, तो 2a² एलसीएम लोगे आप इसका 8 आ जाएगा, 2π माइनस 2π, 2a², 2π में से 1 पाई गया पाई माइनस 2/8, तो 2 से 2 ये कैंसिल कर देते हैं, a² पाई माइनस 2/4, ये स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, यहाँ से आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी चलेगी कि भाई इसको कैसे सोल्व करना है, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो या सारे का ही एलसीएम ले लो आप, और पूरा सोल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4। एक तो है हमारे पास पैराबोला x = y² और एक है x = 4 की लाइन। इन दोनों से जो एरिया बना है उसको एक तीसरी लाइन कौन सी है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द x = a। एक तीसरी लाइन x = a है जो इन दोनों से बने एरिया को बराबर हिस्सों में बांट रही है। इन दोनों से जो एरिया बनेगा उसको बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देती है ये तीसरी लाइन x = a। तो ये a कहाँ पर आएगा, मतलब a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए x = y² है, x = y²
की आपने पहचान करनी है दोस्तों। आप एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर की पहचान करो। वट इज, किस तरह का कर्व है ये कर्व है इज अप सॉरी राइट पैराबोला। ये है राइट पैराबोला, क्योंकि अगर y के ऊपर स्क्वायर है और x के ऊपर 1 है तो ये राइट पैराबोला ही होता है। विद वर्टेक्स 0 0। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ताकि हमें पहचान रहे कि हमें बनाना क्या है। देखो ये राइट पैराबोला हमें बनाना है, वर्टेक्स का 0 0 है। वर्टेक्स 0 0 का मतलब 0 0 से घूमेगा, 0 0 से घूमेगा ये। तो बिल्कुल क्लियर है, इस तरह से कुछ है देखना। देखिए ये पैराबोला है, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। ये सेंटर है, ये यहाँ पे इसे वर्टेक्स है इसका 0 0 से ये घूमेगा। और अब हमने देखना है एक्स इक्वल टू 4 की लाइन। एक लाइन है एक्स इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4 5 6 भी लगा सकते हो, लेकिन हमें 4 चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 4 का मतलब वाई के पैरेलल एक लाइन, ये वाई के पैरेलल हमने एक लाइन लगा दी विच इज पैरेलल टू वाई। ये प्लस एक्सिस होता है, आपको पता ही है, माइनस एक्सिस, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई। तो ये जो एरिया है इस यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो एरिया है, इस एरिया को एक तीसरी लाइन है एक्स इक्वल टू ए, जिसने इसको बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटा है। अब एक्स इक्वल टू ए कहाँ पे है, एक अननोन नंबर है ए, तो हमें इसमें पता नहीं चलेगा। 4 हमें इतना पता है कि 0 से 4 के बीच में कहीं है, लेकिन है अननोन, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी एक बीच में लाइन लगा देते हैं इस तरह से। ये एक्स इक्वल टू ए है, मतलब ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा। तो हम इसका नाम रख देते हैं कुछ ओ ए बी सी डी। ओ ए बी सी डी, जो एरिया ओ ए बी सी डी है उस एरिया को एक तीसरी लाइन है एक्स इक्वल टू ए, जिसने बराबर हिस्सों में बांटा है। इसका मतलब कहने का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो एरिया ए ओ ए डी है और ए बी सी डी एरिया है वो इक्वल है, सीधी सी बात है। तो लाइन है यहाँ पर x इक्वल टू 4 विच एंड लाइन x इक्वल टू a डिवाइड द एरिया ओ ए बी सी डी इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एरिया ओ ए डी है वो एरिया किसके इक्वल है, एरिया ए बी सी डी के। जो एरिया ओ ए डी है वो एरिया ए बी सी डी के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला ब्लू लाइन वाला जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया ओ ए डी है। और जो बाकी जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक वाला ये वाला, ये ए बी सी डी एरिया है। तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो मैं अगर एरिया ओ ए डी निकालूँ तो एरिया ओ ए डी क्या निकलेगा, एरिया ओ ए डी को मैं निकालूंगा 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक। ये किसके नीचे है, यहाँ पर वाई डी एक्स। इसी तरह से ए से लेके 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, ये भी इसके नीचे है। देखो किसके नीचे, पैराबोला के नीचे एरिया बना हुआ है। तो पैराबोला के नीचे क्या है, वाई डी एक्स, यही पैराबोला ने। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पैराबोला से निकालनी है, वाई की वैल्यू यहाँ पैराबोला से आएगी। और एक बात और, जितना ऊपर एरिया बना हुआ उतना नीचे बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें डबल करना पड़ेगा, यहाँ डबल करना है आपने। क्योंकि अगर मैं ये एरिया निकाल रहा हूँ सारा ओ ए डी, तो ये क्या है, ये है 0 से लेके ए तक का डबल। और ये वाई डी एक्स क्या है, 0 से ए से लेके 4 तक का डबल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो 0 से लेके ए, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी रूट एक्स डी एक्स, और यहाँ ए से लेके 4, यहाँ भी रूट एक्स रखना है। इसको इंटीग्रेट कर देना है आपने। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। अब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, एक्स की पावर 1/2, 1/2 में 1 ऐड किया, कितना हो गया, एक्स की 3/2, और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, और लिमिट पुट आएगी 0 से ए। इसी तरह से यहाँ भी एक्स की 3/2, 2/3,
लिमिट पुट होएगी ए से लेके 4 तक। अब देखो 2/3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ ए की वैल्यू पुट करते हैं पहले। ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ए पुट किया तो ए की पावर 3/2 माइनस फिर 0 पुट किया -0 इक्वल। अब यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस ए पुट करेंगे तो ए की पावर 3/2। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू के क्या करेंगे, ए की वैल्यू को इधर ले आएंगे। ए की 3/2 प्लस ए की 3/2 इक्वल टू कितना आ गया 4 की 3/2। तो ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे। 2 टाइम्स ए की 3/2 इक्वल टू 4 की 3/2। तो 4 की 3/2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, ये 8 आ गया। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो कैसे देखो, 4 की 3/2, 4 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3/2 तो वही है, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 को 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 8 आ जाएगा। 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 8, a की पावर 3/2 इक्वल टू 8/2 4। आपके पास a की पावर 3/2 4 की इक्वल आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आएगी 4 की पावर, ये 3/2 है इधर क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x। अब हमारे पास यहाँ पर एक तो कर्व है y इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये अपर पैराबोला है, इज अपर पैराबोला, ये हमारा अपर पैराबोला है, अपर पैराबोला। और एक है y इक्वल टू मोड x। अब यहाँ मोड x है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, प्लस माइनस x, y इक्वल टू प्लस माइनस x का मतलब एक बार आपका आएगा y इक्वल टू x, एक बार आएगा y इक्वल टू माइनस x। तो यहाँ पे 2 लाइनें हो जाएंगी, 2 लाइन बनेंगी, एक yx एक y माइनस x। तो इन तीनों के बीच में जो एरिया है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो ये अपर पैराबोला है जिसका वर्टेक्स लिख देना है यहाँ पे, वर्टेक्स 0 0 है। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, अगर आप x को 0 पुट कर दो तो y 0 आएगा, y को 0 पुट कर दो x 0 आएगा। तो इसलिए वर्टेक्स 0 0 है, यहीं से ये मुड़ना शुरू कर देता है, मुड़ जाता है यहाँ से। तो इस मीन्स यहाँ से बिल्कुल क्लियर बात है। देखो ये पैराबोला आपका कुछ इस टाइप का है, ये अपर पैराबोला है और लाइन y इक्वल टू x है, लाइन y इक्वल टू x है, मतलब एक लाइन यहाँ पर इस तरह से है और एक लाइन आपकी इस तरह से है। ये 2 लाइनें आपकी बनेंगी सेम टू सेम, सिमेट्री में बनेंगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो क्लियर पता चल रहा है कि ये एरिया निकालना है आपने, जितना एरिया इधर बनेगा उतना एरिया इधर बनेगा, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि ये पॉइंट हमने फाइंड करना है ए, ये ओ है और ये है बी। तो बी मेरे को कब पता चलेगा, जब मेरे को ए पता चलेगा। ए यानी पैराबोला और लाइन को हमने सोल्व करना है। तो 2 केस बनेंगे यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। इनसे देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा क्योंकि y के एक्स स्क्वायर है, कंपेयर करेंगे दोनों को तो दोनों इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आई, एक्स की वैल्यू 1 आई, तो एक्स 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका एक तो पॉइंट हो गया 0 0, 1 रखोगे यहाँ पे तो y1, x1 y1, तो एक पाप का पॉइंट हो गया, ये 1 1 हो गया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 1। इट मीन्स ये वाला पॉइंट आपका 1 है। तो बस यहीं से इतना ही कर लेते हैं हम। इसी से हमें सब पता चल रहा है कि y इक्वल टू माइनस एक्स से आपका 1 माइनस 1 बनेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इधर आ गया, एक्स इक्वल टू ये आपका आ गया प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स बाहर आ गया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो 0 0 पॉइंट आ गया और माइनस 1, एक्स माइनस 1 है तो y भी क्या आएगा, y भी क्या आएगा, y1 आएगा। यहाँ रखेंगे ना इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ 3 ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो 1 1 एक 0 0, ये देखिए 0 0 पॉइंट है, ये 1 1 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा,
ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1 पे 1। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सिमिट्री के कारण ये दोनों सेम बने हुए हैं, हम क्या करेंगे केवल ये निकाल लेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा बनेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। ऊपर देखो क्या है, अपर माइनस लोअर, अपर है हमारी लाइन, लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला, और ट्वाइस कर देंगे सारे का, ट्वाइस ऑफ 0 से 1। लाइन क्या है हमारी x है, ये वाली हमारी x लाइन है, और ये हमारा x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3। इसको सोल्व करते हैं, x को लिखा है x स्क्वायर बाय 2, x को लिखा है x क्यूब बाय 3, 0 से 1। तो पहले 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आया, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, 6, 3 माइनस 2, देखिए आपके पास 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये आपके क्वेश्चन है सारे के सारे।